चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायत निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं। ओबीसी आयोग सरकार को आज रिपोर्ट सौंपने वाला है। सीएम भजनलाल शर्मा को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर आपको बता दें, चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय होगा। ओबीसी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की यहां पर मदद मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की पंचायत निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं। आज ओबीसी आयोग रिपोर्ट सौंपने वाला। लंबे वक्त से इस रिपोर्ट का इंतजार था, जिसके चलते पंचायत और निकाय चुनाव जो हैं वो रुके हुए थे, लेकिन अब रास्ता साफ हो सकता है। आज मुख्यमंत्री को ये आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर आपको बता दें कि जो आरक्षण है वो तय होगा। राजनीति में ओबीसी समुदाय का आरक्षण तय होगा। विश्वास हमारे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। विश्वास, पंचायत निकाय चुनाव को लेकर लंबे वक्त से ओबीसी रिपोर्ट का इंतजार था, लेकिन अब वो वक्त आ गया है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? कितने बजे मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है? देखिए, आज ये रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। इसके बाद में सरकार और मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेंगे कि किस तरीके से आरक्षण को लागू करना है। जो विभाग है लॉटरी की जो निकाली जाती है आमतौर पर, उसको लेकर के बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक इनपुट दूं तो जो जानकारी भी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये है कि ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है जो आज पेश होगी, इसमें करीब 2500 सरपंचों के पद और 1750 पार्षदों की सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव जो है वो दिया जा सकता है। हम आपको ये बता दें, सूत्रों के मुताबिक और 1750 वार्ड जो हैं वो ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव है। करीब 10,245 वार्ड जो हैं वो पूरे प्रदेश में है, जिसमें 309 नगरीय निकायों में और 14,403 करीब ग्राम पंचायतों में है। विश्वास, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक बार बड़ा अपडेट आपको दे दें कि 1750 वार्ड जो हैं वो आरक्षित किए जाएंगे। हमारे सहयोगी विश्वास से जानकारी दे रहे थे, और 2500 के आसपास जो हैं सरपंच हो सकते हैं। तो ओबीसी आयोग आज रिपोर्ट सौंपेगा, और ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे सहयोगी विश्वास ने हमें दी है कि 1750 जो है वार्ड आरक्षित हो सकते हैं ओबीसी के लिए। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको जयपुर से इस वक्त का बता रहे हैं। आज ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद चुनाव का रास्ता जो है, पंचायत निकाय चुनाव का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। विश्वास हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वास, आप कंटिन्यू करिए। सरपंचों के पद जो हैं वो आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है ओबीसी के लिए, और साथ ही 1750 यानी कि करीब 2500 पार्षदों के पद जो हैं वो आरक्षित करने का प्रस्ताव किया जा सकता है। ओबीसी आयोग की जो पूरी रिपोर्ट है, इसमें करीब 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी जो है वो मानी गई है ओबीसी के लिए। राजस्थान में मैं आपको बता दूं, अगर 2011 की जनगणना की हम बात करें तो करीब 7 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 3 करोड़ 80 लाख जो आबादी है वो ओबीसी की करीब मानी गई है। यानी कि 45% से अधिक ये आबादी हो जाती है अगर हम इसको पूरी जनसंख्या के हिसाब से माने। तो ऐसे में 21% जो आरक्षण है उसके लिए प्रस्ताव यहाँ पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में दिया जा सकता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, इसी बात का समर्थन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ने भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। SC/ST को लेकर के पहले से आरक्षण दिया गया है। विमेन जो रिजर्वेशन है वो हमेशा से होता आया है सरपंच और निकाय के चुनावों में, यानी कि पंचायत और नगरीय निकाय के चुनावों में। इसके साथ ही 21% आरक्षण अब ओबीसी समुदाय के लिए सुनिश्चित किया जा सकता है। ये रिपोर्ट अब सरकार को सौंप दी जाएगी। आधिकारिक रूप से सरकार जो है उन आंकड़ों को देखेगी, इसके बाद में जो पूरा फैसला है वो लिया जाएगा कि किस तरीके से पंचायत निकाय चुनाव को लेकर के प्रदेश में ओबीसी चुनाव के लिए। देखिए, हाईकोर्ट में चूंकि सरकार की ओर से और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तिथियां सब चीज़ों की दे दी गई हैं। 15 अगस्त को लॉटरी जो निकालने की प्रक्रिया है वो पूरी कर दी जाएगी 15 अगस्त तक। यानी कि आज जब रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, इसके बाद अगले 10 दिनों के भीतर सरकार को इस बात पर निर्णय लेना है कि ओबीसी आयोग की जो सिफारिशें हैं, जो इस रिपोर्ट की सिफारिशें हैं, उनको किस आधार पर लागू करना है, किस किस सिफारिश को मानना है और किस तरीके से इस पूरे प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से करवाना है। 15 अगस्त को लॉटरी निकालने का जो समय है वो दिया गया है हाईकोर्ट की ओर से कि 15 अगस्त तक आप प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। 17 अगस्त को चुनाव की तारीख ऐलान करने के लिए जो नगरीय निकाय के चुनाव की घोषणा है उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है 23 सितंबर को
ग्राम पंचायतों का जो चुनाव होना है उसके लिए हाईकोर्ट में हलफनामा जो है वो दिया गया है, हाईकोर्ट में बताया गया है। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 15 अगस्त और 17 अगस्त तक जो लॉटरी की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि 17 अगस्त को नगरीय निकायों का चुनाव जो है उसकी घोषणा होनी है कि कब चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे, कितने चरण में होंगे, किस तरीके से होगा, ये जो पूरी प्रक्रिया है ये होनी है। तो ऐसे में 17 अगस्त तक लॉटरी निकाल ली जाएगी और जहां तक संभावनाएं हैं 15 अगस्त और 16 अगस्त वो दिन होगा जब तक लॉटरी की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी पंचायती विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की ओर से। चूंकि पहले नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं जिस तरीके से अभी तक प्रस्तावित है, तो स्वायत्त शासन विभाग जो है इस प्रक्रिया को पहले कर सकता है। आपको मैं बता दूं कि 51,000 कार्मिकों ने अभी पिछले 2 सप्ताह में ओबीसी आयोग का ये जो पूरा सर्वे है ये करवाया गया और इसके बाद में अपनी जो रिपोर्ट है ये तैयार करके दी है। हालांकि इस रिपोर्ट का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और अब चूंकि ये रिपोर्ट जो है आज सौंप दी जाएगी और ये डेटा जो हम बता रहे हैं कि करीब 2,500 सरपंचों के पद और 1750 पार्षदों के पद जो है वो आरक्षित किए जा सकते हैं। विश्वास लंबे वक्त से इस रिपोर्ट का इंतजार था, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि ये आज मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और उसके बाद जो चुनाव का रास्ता है वो साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारी के बीच अब सबसे बड़ी नजर जो है इस ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर है। आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। इस रिपोर्ट से प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की वास्तविक आबादी की तस्वीर साफ होगी। इसके बाद इसी आधार पर पंचायत चुनाव में आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। इस रिपोर्ट के बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का रास्ता साफ हो जाएगा। जल्द आने वाली है ओबीसी रिपोर्ट। आयोग की रिपोर्ट पर टिकी नजर। ओबीसी आबादी से तय होगा कोटा। पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। राजस्थान में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन चुनाव की तारीखों से पहले सबकी निगाहें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर टिकी है। आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। इस रिपोर्ट में प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की वास्तविक आबादी का आकलन होगा। यही आंकड़े पंचायत चुनाव में आरक्षण का आधार बनेंगे। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद 20 जुलाई को सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव की डेट और शेड्यूल को कोर्ट के सामने रखा था। इसके अनुसार अगस्त में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार के मुताबिक पंचायत चुनाव का शेड्यूल ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद कुछ इस तरह का रहेगा। पंचायत चुनाव का ऐलान 23 सितंबर को हो सकता है और 4 चरण में होंगे चुनाव। 54 दिन समय लगेगा। 12 नवंबर को मतगणना होगी। तो वहीं निकाय चुनाव की बात करें तो निकाय चुनाव में 17 अगस्त को ऐलान होगा। 2 चरणों में चुनाव होंगे। 35 दिन का समय लगेगा और 11 सितंबर को मतगणना होगी और इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में 90 दिन लगेंगे। अब आपको बताते हैं पंचायत निकाय चुनाव कब और क्या है इसका शेड्यूल। 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ सकती है। 15 अगस्त तक आरक्षण की लॉटरी लग सकती है। 17 अगस्त तक चुनाव तारीखों की घोषणा हो सकती है। 12 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया खत्म होने की संभावना है। राजनीतिक दल भी इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आरक्षण का नया गणित कई सीटों की तस्वीर बदल सकता है। मंगलवार को जयपुर में निकाय पंचायत राज चुनाव को लेकर भाजपा की संभाग स्तरीय बैठक हुई। बैठक में जयपुर संभाग से जुड़े तमाम विधायक, मंत्री और जिलाध्यक्ष शामिल हुए। मीटिंग में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा और मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे। भाजपा के संगठन महामंत्री अजय कुमार इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में निकाय और पंचायत राज चुनाव को लेकर संगठनात्मक तैयारियों और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। इतनी तैयारी में उम्मीद है सत्तारूढ़ दल हम पूरी तरह से तैयार हैं और अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। एक बार अब निकाय चुनाव की संभावित शेड्यूल को जान लीजिए। 22 अगस्त को अधिसूचना जारी हो सकती है। 27 अगस्त को नामांकन प्रक्रिया होगी। 29 अगस्त नामांकन की जांच, 31 अगस्त को नाम वापसी, 1 सितंबर को चुनाव चिन्ह का आवंटन, 6 और 9 सितंबर को मतदान और 11 सितंबर को मतगणना। ओबीसी रिपोर्ट के बाद कई पंचायतों में आरक्षित और अनारक्षित सीटों का स्वरूप बदलने की संभावना है। यही वजह है कि आयोग की रिपोर्ट को पंचायत चुनाव का सबसे अहम दस्तावेज माना जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर हैं
कि आयोग अपनी रिपोर्ट कितने घंटे में सरकार को सौंपता है, सरकार उस पर कितनी तेजी से फैसला लेती है और पंचायत चुनाव की अधिसूचना कब जारी होती है। यानी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि राजस्थान के पंचायत चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाला अहम आधार बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।